मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध, खासकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत में खेती के लिए जरूरी उर्वरक यूरिया की आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। इस संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और एलपीजी की कमी भी देखने को मिल रही है। तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से उन सभी क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं, जिसमें कृषि भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की सप्लाई में रुकावट भारत में यूरिया उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह स्थिति काफी हद तक हमारी अपनी गलतियों का भी नतीजा है, क्योंकि किसानों ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग के तय मानकों का पालन नहीं किया, जिससे देश आयात पर निर्भर होता गया। वैज्ञानिकों के अनुसार उर्वरकों का आदर्श अनुपात 4-2-1 होना चाहिए, यानी 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटैश। नाइट्रोजन ही यूरिया का मुख्य घटक है, जिसकी मात्रा ज्यादा होने पर फसल जल्दी बढ़ती है, लेकिन इससे जड़ों की मजबूती कम हो जाती है और मिट्टी की क्वालिटी लंबे समय में खराब होती है। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। भारत में अधिक उत्पादन की चाह में किसानों ने यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। जहां आदर्श एनपीके अनुपात 4-2-1 होना चाहिए, वहीं देश में औसतन यह करीब 9-3-1 तक पहुंच गया है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के आंकड़े बताते हैं। इसका मतलब है कि किसान हर 1 किलो पोटैश के मुकाबले 9 किलो से ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं। कुछ राज्यों में स्थिति और भी गंभीर है। उदाहरण के लिए नागालैंड में यह अनुपात 101 तक पहुंच गया है, जो बेहद चिंताजनक है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एलएनजी सप्लाई में कमी से यूरिया उत्पादन प्रभावित हो सकता है, इसलिए नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को घटाकर मानक स्तर यानी 4 किलो तक लाना जरूरी है। इससे भारत की आयात पर निर्भरता भी कम हो सकती है, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि लगातार अधिक यूरिया इस्तेमाल से मिट्टी अब नाइट्रोजन पर निर्भर हो चुकी है। भारत में यूरिया पर बढ़ती निर्भरता का मुख्य कारण इसकी फसलों पर सकारात्मक असर है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि को तेज करता है और प्रोटीन, अमीनो एसिड व एंजाइम्स के निर्माण में मदद करता है। सही मात्रा में उपयोग करने पर यह उत्पादन को 20 से 50% तक बढ़ा सकता है, खासकर धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलों में। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।